हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी कहीं भी अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके प्रति क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इन सब के बाद जो हर रोज रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन होता है तो एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम देना चाहें, इंशाल्लाह कहिए, क्योंकि नाम अनेक है लेकिन चीज एक है, भगवान एक ही है। तो वो क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। पहले लिब्रा यानी तुला राशि के जो पर्सन है वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं। लिब्रा की करंट एनर्जीज। द मून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनको वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई रहस्य रहा। जो उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई सीक्रेट रखे हुए हैं, कोई मिस्ट्री रखे हुए हैं जो उनसे छिपाया गया था, जो जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी। लेकिन ये जो है, ये दासन का कार्ड ये बता रहा है कि ज्यादा दिन तक ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सभी इक्वल होते हैं, चाहे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई भी है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, तो वो सबके साथ एक जैसी बातें करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, तो इसका हल और सॉल्यूशन धीरे धीरे करके निकल सकता है। फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कई जो है लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली, ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे और कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा नहीं रखेंगे, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी उनके रिश्ता एक हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, और उनके आंगन में बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे की किलकारी गूंज सकते हैं। यानी कि कई जो है आपके जो पार्टनर है लिब्रा, वो कई लिब्रा से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनके घर आंगन में बच्चे खेलेंगे, उनकी किलकारियां गूंजेंगी, तो रिश्ता खुद ब खुद अच्छा होगा। तो वो उनको महसूस हो रहा है, तो इसलिए उनको वो उठ कर चलने का सोच रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ज्यादा दिन तक वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात नहीं रखेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और उन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े
और रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके, जो भी प्रॉब्लम रही है उसका छटना हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। उनकी एनर्जी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है कि उन्हें उस पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव कर देना चाहिए और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। तो लिब्रा, आप भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आपको भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफी चीट किया है, काफी धोखा दिया है, जिस वजह से वो ना तो उठ पा रहे हैं ना तो चल पा रहे हैं। जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जिस पर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ गलत किया है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, उठ कर चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे, और वेटिंग पीरियड में हैं आप, या फिर वो आपका बेसब्री से इंतजार करें। शायद आप दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इसलिए आपने महसूस किया है कि चाहे आप उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे एक नई ताजगी, एक नए सवेरे, एक नए जोश के साथ शुरू से एक बिगिनिंग करेंगे। इस तरह से पेश आएंगे, एक अजनबी की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, कि जैसे उनका एक दूसरे के साथ कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं, वो एक दूसरे को रिश्ते के लिए जानते ही नहीं है। तो एक नए सवेरे के साथ एक नई पहल करेंगे, तो धीरे धीरे उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, और जिस चीज से लेकर खुशी होती है, मन प्रफुल्लित होता है, वो बातें करना, तो वो सब करेंगे। तो जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है ये वेटिंग पीरियड खत्म होगा और चीजें फिर से शुरू से शुरू की जा सकती हैं, यानी कि दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। इस होप के साथ आप एक नई बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज का दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे थे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। तो नई शुरुआत इसमें होती दिखाई दे रही है, जो नेगेटिविटी थी वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन इसमें चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो वहां एक स्टेबिलिटी लाएंगे। जो रिश्ते में यूज एंड थ्रो वाला ये रिश्ता बना हुआ है, जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें एक ठहराव लाया जाए। इसमें एक ठहराव आएगा तो रिश्ते में चाहे इसके लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, या किसी और की मदद या हेल्प लेनी पड़े, ताकि फिर से रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक ठहराव आएगा, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट वगैरह देंगे,
तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, खुशी खुशी लाइफ हो सकती है। और परिवार या फैमिली के साथ ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है और बड़े बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिल सकता है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन बशर्ते ये है कि जो इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो कोई कमिटमेंट कोई इकरार नहीं है, उन्हें ये ठहराव लाने की जरूरत है कि जो लव रिलेशन में है वो आगे जाकर शादी विवाह करेंगे, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में बैलेंस आएगा और जो है एक ठहराव आएगा, वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते में बने रहेंगे और एक फैमिली एक परिवार की तरह वो रहेंगे इस रिश्ते में। तो इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव लाया जाए और आगे बढ़ा जाए, ताकि 12 की 12 राशियां साथ दे सके और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की या फिर बच्चा होने की गुड न्यूज, गुड मैसेज एक दूसरे को मिल सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, प्यार और प्रेम से बोलिए, क्योंकि जब भी कड़वा बोलते हैं तो सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, रिश्ते में दरार आती है। और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं, या तो जो भी किसी और के साथ लव अफेयर में है, किसी दूसरे पर्सन से भी प्यार प्रेम करते हैं, या फिर जो है थर्ड पार्टी में है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बहला फुसला रहा है आपके रिश्ते में, रोड़ा अटका रहा है, तो उन चीजों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, उन चीजों को खत्म कीजिए और प्यार और प्रेम के साथ पेश आइए। और इसमें जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आगे बढ़ने का कार्ड है। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो फिर से परेशानी, फिर से दुविधा हो सकती है। तो पहले जो है अपनी वाणी में मिठास लाइए, प्रेम के साथ आगे बढ़िए और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। और जल्दबाजी मत कीजिए, दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए, दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर से खुशियां इसमें लाई जा सकती हैं। तो जो भी डिसीजन लें आप, चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानियां भी रही हैं, तो सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। बिना सोचे विचारे कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ना तो अचानक से रिश्ते को खत्म करना है, ना तो रिश्ते को रियूनियन करना है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन होता है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने जो है सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार दिल और दिमाग से अंदर ही अंदर दोहराइए ताकि कंफर्म हो सके कि आपका क्वेश्चन यही है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से सोच लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर एंजल जी देंगे। ये रहा आपके सामने। रिकंसीडर अनलकीली, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके फेवर में नहीं है। तो लेकिन हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हिम्मत रखेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ
गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही जा सकता है। जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी एक दूसरे से क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, तभी आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा कि आपको रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को खत्म करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।